कभी बहुत समय पहले उत्तर भारत में थानेश्वर नाम का एक राज्य हुआ करता था जो अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता था। इस राज्य के राजा थे प्रभाकर वर्धन, जो एक वीर और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। दोनों ही भाई वीरता और कुशलता में अद्वितीय थे, लेकिन हर्षवर्धन की बुद्धिमानी और नेतृत्व क्षमता ने उसे विशेष बना दिया था। जब हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके बड़े भाई राज्यवर्धन को गद्दी पर बैठाया गया। राज्यवर्धन एक महान योद्धा था और उसने अपने पिता के राज्य को विस्तार देने के लिए कई युद्ध किए, लेकिन दुर्भाग्यवश जल्द ही उसके जीवन में एक दुखद मोड़ आया। कन्नौज के राजा ने राज्यवर्धन के साथ धोखा किया और उसे मार डाला। इस घटना से हर्षवर्धन का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने न केवल अपने राज्य को बचाने का संकल्प लिया, बल्कि अपने भाई की हत्या का बदला लेने का भी फैसला किया। हर्षवर्धन ने अपनी छोटी उम्र के बावजूद अपने राज्य की बागडोर संभाली और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए युद्ध का आयोजन किया। हर्षवर्धन ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और कुशल रणनीतियों के साथ एक विशाल सेना का निर्माण किया। उसने कन्नौज के राजा को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार किया। उसके बाद उन्होंने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उनकी सत्ता इतनी मजबूत हो गई कि उनका राज्य हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक और पंजाब से लेकर बंगाल तक फैल गया था। लेकिन हर्षवर्धन केवल एक युद्धवीर राजा नहीं थे, वे एक न्यायप्रिय और उदार शासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में कला, साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को उनके शासनकाल में विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला। उन्होंने धर्म और संस्कृति का समर्थन किया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि को स्थापित किया। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया और कई बौद्ध मठों और स्तूपों का निर्माण कराया। वे अपनी प्रजा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे और उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा धर्मार्थ कार्यों में लगाया। हर 5 साल में वे प्रयाग, आधुनिक इलाहाबाद में एक विशाल दानोत्सव का आयोजन करते थे, जिसमें वह अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर देते थे। हर्षवर्धन का शासन काल भारतीय इतिहास के सबसे स्वर्णिम युगों में से एक माना जाता है। उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनके नेतृत्व में न केवल उनके राज्य को महान बनाया, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी और इस तरह राजा हर्षवर्धन 7वीं सदी के बाहुबली कहलाए।